2025 के अंदर क्या मुद्दे होंगे, आप किसको देखना चाहते हो? यहाँ दिल्ली में बेसिकली हम यूपी से हैं, तो दिल्ली में अगर हमको मौका मिलता तो हम जरूर केजरीवाल को ही देते। अच्छा, जो महिलाओं को 2100 रुपए वादा करा है केजरीवाल जी ने देने का, आपको लग रहा है कि चुनाव के बाद मिलेगा? अभी तक तो उनके वादे पूरे हुए, तो आगे भी मुझे उम्मीद है कि मिलना चाहिए। बहरहाल मुझे उससे ज्यादा ये जरूरी है कि महिलाओं को जो उनको फ्रीडम होना चाहिए वो मिले, वो ज्यादा बेहतर है बजाय पैसों के। इससे बढ़िया नहीं हो सकता कि कोई भी पार्टी आए, सारी पार्टियां जिस प्रकार आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी और ये भाजपा की पार्टी अपने अपने संकल्प पत्र में कहती है महिलाओं को ये देंगे, 21,000 रुपए देंगे। इससे बढ़िया रोजगार की बात नहीं कर सकती कि महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए जिससे वो अपनी फैमिली भी चला सके। बिल्कुल यही होना चाहिए, महिलाओं को अधिकार मिले, उन्हें जागरूकता हासिल हो। स्कूलों में जैसे यहाँ पे एजुकेशन चल रहा है, प्राइमरी एजुकेशन में यूपी में तो बहुत ज्यादा खराब है, तो इस हिसाब से एजुकेशन मिले, महिलाओं के अधिकार मिले, उनको सुरक्षा मिले, सबसे ज्यादा जरूरी यही सब चीजें हैं। तो आप क्या देख रहे हो 2025 में कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, किस पार्टी के नेता कौन बनेगा? बिल्कुल केजरीवाल बनेंगे। आप कौन बनेगा 2025 में? केजरीवाल बनेगा। 2025 में हो, यदि आपने देखा हो होली दिवाली पे एक सिलेंडर जो मुफ्त बोला था महिलाओं को, मिले? देखिए, जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिले हैं वो शायद मिले हैं लोगों को, लेकिन सिलेंडर जरूरी नहीं है। जरूरी यूपी में महिलाओं की सुरक्षा है। आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। हाथरस में जो हुआ, एक के बाद एक कोई ना कोई ऐसी घटना महिलाओं के साथ घट रही है। हमें मोदी जी से ये चाहिए कि वो महिलाओं के लिए पहले सुरक्षा मुहैया कराएं, उसके बाद हमें सिलेंडर चाहिए। अब योगी जी के राज्य में महिला की सुरक्षा है या नहीं उत्तर प्रदेश? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल नहीं है। हम ट्रेन में जाते हैं और अगर हम बुर्का पहने और किसी का फोन आ जाए और हम सलाम का जवाब दे दे तो हमें ऐसे आके घूर के देखते हैं कि ये कौन है। तो इस तरीके से वो हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है, ऐसा जहर खोल रखा है ना, उससे लगता ही नहीं कि मतलब योगी जी के राज्य में हिंदू मुस्लिम हो रहा है बहुत ज्यादा, और हमारा देश घाटे में जा रहा है। युवाओं को जिस मुद्दों पे बात करनी चाहिए उससे हम हजारों पीछे हैं, वो मुद्दे हमें नजर नहीं आ रहे। हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए वो हमें नजर नहीं आ रहा, हमें सिर्फ नजर आ रहा है मंदिर वहाँ होना चाहिए, मस्जिद वहाँ होना चाहिए। एक नागरिकता जो सिटीजनशिप है उससे कहीं हम दूर जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षित नहीं आप महसूस करते हो? तो पहले 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो महिलाएं निकलती थी, आज उससे बेटर है या बेकार और नहीं है? माहौल तो मैं उतना सुरक्षित नहीं मानती। पहले भी कहीं ना कहीं रही होंगी त्रुटियां, क्योंकि सरकार कोई भी हो पूरी तरीके से ईमानदारी अगर निभा ले तो कोई दिक्कत ही ना हो, लेकिन पहले के बतौर अब ज्यादा डरावना महसूस होता। हम लोग घरों से बाहर निकलने में हिचकिचाते हैं। अगर आज हमें एजुकेशन हमें न मिला होता तो हम ऐसे बीच में बोल थोड़ी पाते। तो इसलिए जरूरी है कि आप एजुकेशन के साथ साथ उनको सुरक्षित महसूस करवाएं। योगी जी ने तो बहुत सारे रोजगार दिए हैं, महिलाओं को भी रोजगार दिया है, बोलते हैं कि हमने तो इतने सारे घर बनवा दिए हैं। आपको लगता है कि आप उत्तर प्रदेश से हो, घर मिला बना या नहीं? आपको मिला? देखिए, जो कागज पे बनता है घर वो बात अलग है, जो जमीन पे बनता है वो बात अलग है। तो कागज पे तो बहुत सारे चीजें वादे होते हैं, झूठे जुमले भी आते हैं, 15 लाख खातों में भी आने वाले मगर वो नहीं आता। क्योंकि मैं कवियत्री हूँ, आपको बता दूं, मैं शायरा हूँ, नूर शम्स इलाहाबादी। तो मेरा एक शेर है, सुनिएगा कि हमारे मुल्क को मिल्लत की हिफाजत कर नहीं सकता, हमारे मुल्क को मिल्लत की हिफाजत कर नहीं सकता, सियासत करने वाला दिल हुकूमत कर नहीं सकता, और छुपाकर ऐब वो सारे बना है मुल्क का हाकिम, मगर आवाम के दिल पर हुकूमत कर नहीं सकता। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो मैं यही से समझ जाऊंगी कि आपको आपके सारे जवाब मिल गए। एक बार आपको इसे हिंदी में भी समझा दो, जिन लोगों को आपके ये शायरी समझ में नहीं आई होगी, एक बार उनको डायरेक्ट बता दो क्या है इसका। कहने का मतलब ये है कि अगर आप आवाम यानी कि नागरिकों के हित की बात करोगे तो सरकार किसी का भी हो, नागरिक खुश होना चाहिए। हमारी जमीनी तौर पे जो चीजें हमें चाहिए अगर वो आप मुहैया कराते हो तो नागरिक की आप हित की बात कर रहे हो, उनके लिए हित लायक है। लेकिन जब आप वो नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। मोदी जी ने तो और योगी जी की पार्टी ने अपने बहुत सारे काम बोले कि मैंने तो ये महिलाओं के लिए करा, वो करा, तो ये सब खोखले बातें हैं। क्या आप देखती हो? आप उत्तर प्रदेश की महिला हो, आप अभी सुरक्षित नहीं महसूस करती हो घर से निकलने के बाद, तो क्या रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है? नहीं, देखिए, रोजगार का हिसाब किताब क्या है कि हम भी एक यूपीएससी के एस्पिरेंट है, उसके अलावा हम लोग सोचते हैं कोई छोटे मोटे एग्जाम निकाल लें, जैसे पीआरटी के हैं, या कोई भी एग्जाम निकाल लें जिससे हमारा रोजगार कहीं ना कहीं सुरक्षित हो जाए।
लेकिन आए दिन पेपर लीक हो रहा है। अभी बिहार में आप देख लीजिए, बीपीएससी का मामला आपने जाना होगा, तो आए दिन पेपर ही लीक हो रहा है, कोई एग्जाम क्लियर ही नहीं होता। तो हम कैसे बता दें कि क्या रोजगार मिल रहा है आपको? हमें कैसा रोजगार चाहिए, आप बताइए। दिल्ली में 2025 के अंदर आप किसको चुनोगी? अगर मैं यहाँ की नागरिक होती बतौर स्टेट की, तो मैं जरूर केजरीवाल को चुनती। केजरीवाल को। 2025 में किसको देखना चाहती हो माता जी आप? मोदी जी को। हाँ। आप केजरीवाल जी के काम से खुश हो? नहीं, केजरीवाल क्या करे? केजरीवाल क्या करे? अब तो महिलाओं को 2100 रुपए देगा। बोले पहले की बिजली का बिल फ्री है, किराया अब तो किराएदारों के लिए भी बिजली फ्री कर दी है। कुछ नहीं बोले कि चुनाव जीतने के बाद किराएदारों को फ्री। नहीं, हमारा तो बोल रहे हैं पूर्वांचलियों के लिए तो बोल रहे हैं कि हम बिल दे देंगे। हमारा तो झूठा है, खुद को बोले तो आते नहीं, हम क्या देगा वो? हाँ, वो तो झूठ बोलता है केजरीवाल। क्या करता बता केजरीवाल? बोले इस बार जीतेंगे तो महिलाओं को, किराएदारों को फ्री में बिजली, फ्री में पानी। वो तो बहुत दिन से बोलता है, मुझे खुद 18 साल हो गया यार रहते रहते। जब तक क्या करे केजरीवाल? सिर्फ झूठ बोलता है, झूठ। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। अरे क्लिनिक बनाया, वो तो बोले का आता नहीं, क्या बोलना चाहिए? क्या देखना चाहते हो आप? भैया देखो, हम तो बाहर के हैं, ठीक है, मगर जो यहाँ देखा है, जो विकास के तौर पे, वो केजरीवाल का मैंने विकास देखा है कि गली में पब्लिक को चाहिए क्या? दवा, संसाधन, समझे, यही कुछ चीजें चाहिए जो पब्लिक को मुहैया करा रहे हैं। तो जब वो चीज मिल रही है तो पब्लिक अमूमन उन्हीं को चाहेगी। जी आप किसको 2025 के अंदर देखना चाहते हो? मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस है, कांग्रेस। लेकिन आएगी सरकार आम पार्टी। आपको पता है लोकसभा के अंदर 2024 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, इस बार नहीं है। क्या लग रहा है कि जनता उनको दोबारा चुने? ऐसा है, कांग्रेस अपनी जमीन खड़ी कर रही है। अगर मैं कांग्रेसी हूँ, अगर हमारी 10 सीट या 15 सीट भी आ जाएंगी तो हम क्या सोचेंगे, हमें इंक्रीज करा है। मतलब 2029 की तैयारी अभी से ही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन करनी चाहिए। हर आदमी करता है, कोई भी कैंडिडेट होगा, कोई भी पार्टी होगी, अपनी पार्टी शुरू करेगा ना।